दुकानदारों की दर्द भरी पीड़ा बाबूजी सरकारी ठेका भान। दुकानदार आनंद नगर। उन्होंने बताया कि जिसकी लाइसेंस फीस 1 अप्रैल से पहले ही नगर जमा कर दिया जाता है, जो 31 मार्च तक लाइसेंस चलता है, हम दुकानदारों को हटाने का विभागीय अधिकारी द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ। उसके अलावा न कोई मुझे मुआवजा मिला, न कोई पुनर्वास की व्यवस्था। मेरा साल भर का त्योहार है, उसकी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है। हम सब दुकानदार वर्षों से अपना व्यवसाय कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हमें यहाँ से कहीं और विस्थापित कर हम सभी को बेरोजगार होने से बचाया जाए। हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा, न विधायक कृष्ण गौर न ही पार्षद। हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। कि मैं आनंद नगर भोपाल में सरकारी ठेका भांग का अनुज्ञापी हूँ और ये सरकार द्वारा संचालित जिसकी लाइसेंस फीस 1 अप्रैल से पहले ही नगद जमा कर दी जाती सरकार में और 31 मार्च तक दुकान चलने का लाइसेंस मिलता है। सरकार द्वारा ये अतिक्रमण को हटाने की बात आई, सभी लोगों ने जिस तरह देख रहे हैं अपनी दुकानें हटाई हैं। सुनने में आता है कि ये मुआवजा मिला है लोगों को, लेकिन मुझे ना तो कोई आदमी एक नोटिस के अलावा ना तो कोई मुआवजा देने वाला, ना कोई भी व्यवस्था कहीं पुनर्वास ऐसी कोई व्यवस्था। और मेरा साल भर का त्योहार है, इस वक्त शिवरात्रि सर पर है और इस सड़क पर टूटी हुई मैं अपने दुकान को संचालित करने में असमर्थ हूँ। मेरा लाखों रुपए का नुकसान प्रति माह के हिसाब से जो सरकारी लाइसेंस फीस देता हूँ, हमारे बारे में कुछ भी सरकार नहीं सोच रही है। कम से कम कुछ जो मुआवजा अगर दिया गया है तो मुझे मिले, या मुझे कहीं कोई जगह दुकान हो जहाँ पर मैं अपनी दुकान को शिफ्ट कर लूँ। और मेरे बगल में ही कुछ सरकारी विभाग हैं और बीजेपी का कार्यालय भी है। हम लोगों ने वोट दिया और आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अगल बगल जैसे सब सन्नाटा हो गया है और सभी लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं, जबकि मैंने स्वेच्छा से नहीं हटा सकता और सरकार के विरुद्ध भी नहीं जा सकता। तो ये जगह है, आप चाहे तो उसे अपने गिराए ले जाएं, जो कुछ भी करें। मैं तो नागरिक हूँ और निरीह नागरिक जिसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। बिजली मीटर वाले आ रहे हैं कि आप स्वीकृति दीजिए कि मैं मीटर काट दूं, तो मैं क्यों स्वीकृति दूं? आपकी मर्जी है, आपका सरकार है, आप अपना निकालिए और ले जाइए सब कुछ। मैं भी दुकान देके खाली कर दिया है, जैसे चाहे गिराएं ले जाएं। अब मैं कहाँ रोने जाऊंगा? एक नागरिक हूँ यहाँ का और सरकार में पैसा दिया है, कम से कम मेरी बात को सुनना चाहिए। आपको मुआवजा मिला क्या? नहीं, मुझे कोई एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। एक बार की बात है कि वो 19,000 रुपए का मुआवजा ऐसी एक नोटिस मुझे मिली थी, लेकिन मैं 19,000 का क्या करूँगा? मेरे शटर की कीमत नहीं होती है 19,000 रुपए की, और उस शटर का क्या और इस जगह का क्या माना जगह है आपकी है। लेकिन मैंने व्यवसाय करने के लिए जो 31 मार्च तक पैसा सरकार को दे रखा है, उसके बारे में कुछ तो मेरे विभाग को, नगर निगम को, बिजली विभाग को, NHAI को कुछ सोचना चाहिए, कुछ बात करना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ दुकान के बाहर बैठकर अपनी, जहाँ एक तरफ सारी दुकानें गिर चुकी हैं। आप मेरे दाहिने देखिए, बाएं देखिए, सब गिर चुका और मैं अकेला यहाँ पर खड़ा हुआ अपनी रक्षा करना चाह रहा हूँ। लेकिन एक नागरिक होने के नाते कौन सुनने वाला है मेरी? तो ठीक है, मैंने भी दे दिया है कि जैसे चाहे गिरा ले, बिजली खोल ले जाइए, मीटर काट दीजिए, पानी काट दीजिए, सब कुछ मेरे लिखित कैसे दे दिया। अब यहाँ पर बिजली का विभाग ने मुझे कनेक्शन कैसे दे दिया जब ये मैं सड़क पर था? सुनने में आया कुछ नेताओं की यहाँ से 1 से लेकर 15 तक दुकानें हैं। अब मैं नहीं जानता कि किन लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है, किन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं तो एक जनरल नागरिक हूँ, ना तो मेरे पास कोई सरकार आ रही, ना तो कोई सुनने वाला है। मैं अपनी बात जानता हूँ, ऐसी स्थिति है भाई, क्या कर सकता हूँ मैं? ये भी आया है कि अपने जो नेता लोग हैं वो अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं कि हमें कहीं ना कहीं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है और इसमें हमारे क्षेत्र के पार्षद
हमारे क्षेत्र के विधायक साहब को कम से कम हमारे इस दुख के घड़ी में हमारे साथ खड़े होना चाहिए था आकर। मैं वोट देता हूं उनको, मैंने उनको यहाँ पर जिताकर विधायक बनाया है। आज हमारी सरकार कलेक्टर के चक्कर, डीएम के यहाँ चक्कर, आबकारी विभाग के चक्कर लगाकर थक चुका हूँ। कोई अकेले आदमी को कोई अपने विभाग में घुसने तक नहीं देता है। मैं कहाँ जा सकता हूँ बताइए आप, भाई आप बताइए मुझे। अब वो कह रहे हैं वो सब ये ले जाइए, तोड़िए, अरे भाई जो चाहे कर सकते हैं आप। मैं अकेला प्राणी हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे दाहिने तरफ देखिए शमशान हो चुका है, बाएं तरफ देखिए, लेकिन मैं खड़ा हूँ। घर पे दुकानदार लोग गए थे, लेकिन दीदी मिली नहीं। दीदी को जब वोट लेना होगा तो हमारे पास आ जाएंगी। अभी क्या जरूरत है, चुनाव आ जाएगा वो हमारे दरवाजे आ जाएंगे। अभी हमारी जरूरत है, टाइम लिया, अभी हमारी जरूरत है तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? टाइम लेने के बाद भी नहीं मिल पाएंगे। अरे बात तो आप समझिए भाई, सरकार उनकी, सरकारी तंत्र उनका, मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ का नागरिक भाई, कहते हुए भी अधिकार। अब मुझे तो बड़ा वो लगता है कि जिस तरह से दमनकारी नीति के तहत गरीब बेसहाराओं को रोजी रोटी तोड़ी गई है, ये क्या है? ये क्या आप गरीबी खत्म करना चाहते हैं या गरीब को खत्म करना चाहते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? रोज प्रोटेक्ट के अलावा क्या कर सकता हूँ? ये जगह देखिए, लाइए बुलडोजर और गिरा दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा से कही है कि गिराइए, मैं स्वीकृति दूं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। दैट्स ऑल। कृपा शंकर प्रजापति जी बताइए क्या हुआ? क्या हुआ कि ये मटके की दुकान है, मटके की दुकान जा रही पूरी, 20 बाई 30 की दुकान थी, पूरी जा रही, उसमें 10% भी नहीं बच रही है। और शासन, हाँ मुआवजा मिला है ना के बराबर। कितना मिला है आपको? मुआवजा मिला है 1 लाख रुपए। और जिसमें विधायक जी के बंगले भी गए थे, उन्होंने गेट नहीं खोले विधायक जी ने भाई। मिली नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। व्यापारी ने टाइम भी लिया था 11:30 बजे का। अरे 4 घंटे खड़े रहे, गेट नहीं खोला। और आज 1 हफ्ता हो चुका है, कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। व्यापारी कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसको वो वाली जगह हमको दे दें। शासन चाहे दे सकती, शासन चाहे दे पा रही है, शासन चाहे तो दे सकती, अब नहीं दे रहे तो उनकी मर्जी ना, अपन उसमें क्या कर सकते।